भारत में एक छोटे से शहर में एक पुराना विखंडित स्कूल था। इसके हॉल अपने अंधकार में इसके अंदर के अज्ञात काल की चिंगारियों के साथ गूंजते थे। कई छात्रों ने अजीब घटनाओं के बारे में कहानियां साझा की थीं, लेकिन हॉरर की कहानी की तरह जितनी खूंखार नहीं। एक पूर्णिमा रात्रि में कुछ जिज्ञासु विद्यार्थी ने स्कूल के द्वार पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहानियां सुनी थीं और अपनी हिम्मत आजमाने के इच्छुक थे। थरथराते हाथों से उन्होंने क्रीक करते द्वार को धकेला और वे कैंपस को घेरने के लिए आंतरिक अंधकार में पदार्पण किया। जैसे ही वे अंधकार से बढ़ते हुए कॉरिडोरों का अनुसरण करने लगे, एक ठंडी हवा टूटते हुए खिड़कियों से गुजरती हुई उनकी थिम्बलाइट के प्रकाश को बुझा दी। वातावरण में बेचैनी की गंध महसूस होने लगी। अचानक दूर से हंसी की आवाज कॉरिडोरों के माध्यम से गूंजी, जो उनके रक्त में जमा कर दी। दिल कांपते हुए वे भय से भरे होने के साथ ही हंसी का पीछा करते हुए उसे निकटतम बनाने के लिए चले गए। प्रत्येक कदम बढ़ते हुए एक अनदेखी शक्ति ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उन्हें एक अज्ञात भाग्य की ओर खींच रही हो। जब उन्होंने एक कोने को मोड़ा तो उन्हें एक कक्षा पर टकराने को मिला, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक असहज दृश्य का सामना करना पड़ा। कक्षा में टूटे हुए डेस्क, फटे हुए पाठ्य पुस्तकें और सड़ी हुई गंध की बांस थी। कोने में एक फीकी दीपक ने एक भूतपूर्व संकेत को उजागर किया। वह एक युवा लड़की की आत्मा थी, जिसका चेहरा पीला हो गया था और जिसमें दूह की स्पर्श बनी थी। उन्हें सुनते हुए उस लड़की की मौजूदगी मजबूत हो गई और इस कक्षा को जबरदस्ती से बांधने लगी। छायाएं दीवारों पर नाचने लगीं और तापमान अचानक नीचे चला गया। आतंक ने काबू लिया और किशोरों ने भय से भरे हुए हालात में बाहर निकलने के लिए प्रयास किया। उनकी चीखें स्कूल की दबावपूर्ण माहौल में दबी रह गईं। वे स्कूल के द्वार से उछलते हुए बाहर निकले, सांस लेने के लिए मुड़ गए और भय से कांपते हुए शरीरों के साथ थे। उस रात के बाद से हॉरर से भरे स्कूल की कहानी ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई, जो अपनी भयावह वातावरण से सावधान रहने की चेतावनी देती थी। यह एक खंडन याददाश्त है कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां छिपे रहस्यों को छूने से बेहतर है और जहां अंधकार वहीं है जहां जीवित और मरे हुए एक दूसरे से मिलते हैं।